हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल SSC फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने टूल्स के बारे में उसका जो इंट्रोडक्शन होता है उसको बताया था, यानी टूल्स कितने तरह के हो सकते हैं और कौन से टूल्स का प्रयोग हम किन जगहों पर करते हैं, इसको मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया। दोस्तों, आज मैं आपको एक एक टूल्स के बारे में उसका जो भी हिस्ट्री है सारी चीज़ें बताऊंगा। उम्मीद है कि आप ये वीडियो लेक्चर अंत तक देखेंगे और मैं आपको जो भी टूल्स पढ़ाऊंगा उसका जो भी टूल्स के औजार हैं या जो भी टूल्स हैं उसका मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि किस टूल्स कौन सा टूल्स कैसा होता है और किस टूल्स का क्या काम होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं प्लायर्स के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा यह किसी भी इलेक्ट्रीशियन का या कोई भी मैकेनिक है उसका एक महत्वपूर्ण औजार होता है। इस प्लायर्स के द्वारा हम लोग अनेकों तरह के काम कर लेते हैं। जैसे हमें किसी भी साइज़ का नट हो, छोटा या बड़े साइज़ के जो नट्स होते हैं उनको हम आसानी से इस प्लायर्स के जबड़ों में उसको जकड़ कर या पकड़ कर हम लोग उसको खोल या टाइट कर सकते हैं या उसको कर सकते हैं। तो आइए जो इसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स होती हैं प्लायर्स के बारे में उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये प्लायर्स जो होते हैं इनमें कौन कौन से भाग होते हैं और इन भागों का क्या काम होता है। तो सबसे पहले देखिए, प्लायर्स एक हैंड टूल है जिसकी दो टांगें होती हैं और जिन्हें पिवट कहते हैं। इन टांगों को हम लोग क्या कहते हैं? पिवट कहते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह एक मेरे पास प्लायर्स है, आप देख सकते हैं इसकी दो टांगें हैं, एक टांग यह है और दूसरी टांग यह है। ये दो टांगें इसी को कह रहा है कि जिसकी दो टांगें होती हैं जिसे पिवट कहते हैं। तो इन टांगों को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको और इसको पिवट कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे, प्रत्येक टांग में एक लंबा हैंडल और छोटा जा होता है। प्रत्येक टांग, इसकी यह एक टांग है और दूसरी टांग यह है। प्रत्येक टांग में एक लंबा जा, प्रत्येक टांग में एक लंबा हैंडल और छोटा जा होता है। तो छोटा जा, ये आपको आगे वाला जो भाग दिख रहा है इधर से आगे वाला, इसको जा बोलते हैं। जा मतलब जबड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, यह जा होता है। और ये पीछे का हैंडल होता है, ये प्रत्येक टांग में होता है। जैसे ये हमारी एक इधर ये टांग है तो इधर आगे इसका जॉ है और आगे इसका जॉ है और पीछे इसका हैंडल है। तो ये ध्यान देंगे। इसका वर्गीकरण इसके मुख के आकार पर निर्भर करता है। जो भी हम लोग प्लायर्स का वर्गीकरण करते हैं, इसका जो मुख होता है, ये जॉ होता है, इसके आधार पर कि इसका जॉ कैसा है, सर्कुलर है, लॉन्ग है, कर्व टाइप का है या किसी और शेप में है, तो इसके जॉ के आकार पर हम लोग प्लायर्स का वर्गीकरण करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई 150 mm से 300 mm होती है। 150 mm से 230 mm होती है। ये प्लायर्स की जो लंबाई है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 1 मिनट रुक जाइए आप, छोटी स्टिट। ये देखिए, ये प्लायर्स की जो लंबाई हम लोग लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका लगा होता है इतने, ये पूरी प्लायर्स की लंबाई होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लायर्स की लंबाई होती है और इसको हम लोग mm में इसकी साइज़ दिया गया 150 mm से 230 mm तक के बीच में हम लोग इसके साइज़ को ले सकते हैं। तो ये लगभग में 200 mm का आपका प्लायर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग में आपको स्पष्ट होगी कि यह 200 mm का क्या है प्लायर आपको दिख रहा है। इसी तरह से अलग अलग साइज़ के हमारे प्लायर्स हैं। जैसे आपको इधर ये प्लायर्स आपको दिखेगा, यह लगभग में आपका 150 mm का प्लायर है या 160 mm का प्लायर है। तो इस तरह से अलग अलग साइज़ में हमारे प्लायर्स आते हैं। 150 mm से 230 mm की लंबाई में ज़रूरत के हिसाब से हम लोग प्लायर्स को सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन से काम के लिए किस टाइप का प्लायर्स हमें चाहिए।
आगे आप देख सकते हैं कि यह प्राय कास्ट स्टील का बना होता है। ये जो भी हमारे प्लायर्स होते हैं इनको हम लोग कास्ट स्टील, इसका जो लोहे का मटेरियल होता है ये कास्ट स्टील का बना होता है। प्लायर्स के मुख्य भाग हैं। अब प्लायर्स जो भी होते हैं आप इसको देखिए, अगर प्लायर्स को ध्यान से देखेंगे तो इसका अगला ये जो वाला भाग है ये फ्लैट होता है, ये कुछ राउंड शेप का होता है, फिर यहाँ पर कुछ ये जो आपका कुछ यहाँ पर अलग शेप होता है, यहाँ पर अलग शेप होता है। तो इसका हैंडल, इसका पीछे वाला जो भाग होता है जिसको हैंडल कहते हैं, इसका जो काम होता है इस पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं। बाहर से हाथों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दाब, मैंने प्रेशर लगाने के लिए। दूसरा इसमें फ्लैट ग्रिप, यह जो ग्रिप होती है इधर जो है फ्लैट वस्तुओं को पकड़ने या मोड़ने के लिए करते हैं। जो फ्लैट ग्रिप होती है इसमें फ्लैट का मतलब जो भी हमारी ऐसे आपकी जैसे कोई सीट है, इस टाइप की सीट को हम लोग पकड़ने के लिए, या जो हमारे नट या बोल्ट होते हैं उनके जो फ्लैट सरफेस होते हैं उनको पकड़ने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये जो भाग होता है, ये सामने वाला जो भाग होता है इसको कह रहा है फ्लैट। जैसे यह अगर मैं मान के चलूँ कि यह आपका सामने से ये आपका पिलास, इस तरह की चीज़ों को हम लोग पकड़ने के लिए आपको इसका फ्लैट ग्रिप प्रयोग में लाती है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि फ्लैट ग्रिप का काम क्या होता है। तो फ्लैट वस्तुओं को पकड़ने या मोड़ने के लिए हम लोग फ्लैट ग्रिप का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से पाइप ग्रिप है, उसी तरह से आपका ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है इसको हम लोग पाइप ग्रिप कहते हैं। या अगर कोई आपके पास इस तरह की मान लीजिए स्टील की कोई पाइप है, उसको पकड़ने के लिए हम लोग इस पाइप ग्रिप का प्रयोग करते हैं। ऐसे आसानी से इसमें हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। तो ये पाइप ग्रिप का काम होता है। ये पाइप ग्रिप है ये पाइप ग्रिप है सिलेंड्रिकल जॉबों को पकड़ने के लिए। जो भी हमारे सिलेंड्रिकल यानी सर्कुलर जॉब होते हैं, जैसे कोई पाइप है, कोई तार है, उसको हम लोग पकड़ने के लिए हम लोग इसका पाइप ग्रिप का, जैसे ये हमारा सिलेंड्रिकल कोई एक यहाँ पर आपको दिख रहा है जॉब, इसको हम लोग पकड़ सकते हैं इस फ्लैट इस पाइप ग्रिप के द्वारा। अब इसमें अगला भाग है जॉइंट कटर। जॉइंट कटर दोस्तों क्या होता है, ये पीछे वाला जो भाग है इसको हम लोग जॉइंट कटर कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो होता है काटने के लिए, तार को काटने वाला भाग होता है, इसको हम लोग जॉइंट कटर कहते हैं। यहाँ से हम लोग आसानी से किसी भी तार को काट सकते हैं जॉइंट कटर की सहायता से। यहाँ का ये जो भाग है, ये भाग इसको हम लोग यहाँ से जॉइंट कटर इसको कहते हैं। आगे इसका एक अलग भाग है साइड कटर। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो वाला भाग है इसको हम लोग साइड कटर कहते हैं। यहाँ से हम लोग तारों को काट सकते हैं। ये साइड कटर है, इसका ये जो नुकीला भाग होता है इसको हम लोग साइड कटर कहते हैं। यहाँ से हम लोग तार को आसानी से, यहाँ पर कोई तार फंसा लेंगे और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं साइड कटर की सहायता से। ये नर्म तार या मुलायम तारों को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये साइड कटर होता है। तो इसके मुख्य 4 भाग होते हैं या 5 भाग आप कह सकते हैं। इसका हैंडल होता है जो कि प्रेशर लगाने के लिए हैंडल होता है, प्रेशर लगाने के लिए। दूसरा इसका जो है प्लेट ग्रिप होता है, प्लेट वस्तुओं को पकड़ने के लिए। तीसरा जो होता है पाइप ग्रिप होता है सिलेंड्रिकल जाबों को पकड़ने के लिए। चौथा होता है जॉइंट कटर, स्टील तारों को काटने के लिए। और साइड कटर जो होता है नर्म तारों को काटने के लिए। तो ये आप ध्यान देंगे। अब इसके जो जॉ होता है, इस जॉ के आधार पर हम लोग प्लायर्स का वर्गीकरण करते हैं। प्लायर्स के प्रकार, तो प्लायर्स के प्रकार में आपको सबसे पहला दिख रहा है विकर्ण कटर प्लायर, यानी डायगोनल कटर प्लायर। दोस्तों ये प्लायर्स कैसे होते हैं, इसे पॉर्स कटिंग प्लायर भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कम व्यास वाले तारों या केबलों को काटने के लिए करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए एक हमारा डायगोनल या विकर्ण कटर प्लायर है, यह आपको दिख रहा है। इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका शेप जो होता है कुछ एक अलग टाइप का होता है। इसके द्वारा कम व्यास के तारों को हम लोग आसानी से काट सकते हैं। जैसे ये आपका तार कोई है, यहाँ पर इसको हमको काटना है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि ये बड़ी आसानी से कट गया। आगे फिर इसको हम पुनः काटना चाहेंगे तो ये देखिए इसको बड़ी आसानी से ये काट देगा। देखिए ये कट गया जो है। तो यह कम व्यास वाले तारों को आसानी से हम लोग इसको काट सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कम व्यास वाले तारों एवं केबलों को काटने के लिए। अब ये अलग अलग साइज में मिलता है इसकी लंबाई के हिसाब से। जो प्लायर्स की लंबाई होती हैं इसको हम लोग अलग अलग साइज के में हम लोग देख सकते हैं। जैसे यह आपको दिख रहा है कि यह आपका जो है लगभग में 150 mm का है। आप देख सकते हैं कि यह आपका 150 mm का है। तो यह 100 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm और 120 mm की लंबाई में मिलता है। तो दोस्तों आपको हमारे विकर्ण कटर प्लायर क्या होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि ये हमारे विकर्ण कटिंग प्लायर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका नोज
फ्लैट नोज प्लायर्स। नोज यानी नोज हमारे फ्लैट नोज प्लायर्स कुछ इस टाइप के होते हैं। यहाँ पर आप देखिए यह फ्लैट नोज प्लायर्स है। इसमें इसकी जो नोज होती है वो फ्लैट मतलब चपटी टाइप की होती है इस तरह से। यह आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि इसकी जो नोज होती है, इसकी नोज चपटी होती है। इसका प्रयोग हम लोग किसी फ्लैट चीज़ों को, किसी प्लेट को पकड़ने के लिए करते हैं। ये नोज प्लायर्स का है, फ्लैट नोज प्लायर का। पतली शीट मेटल की स्ट्रिप को पकड़ने के लिए, जो हमारे शीट मेटल होती हैं उनको पकड़ने के लिए हम लोग फ्लैट नोज का प्रयोग करते हैं। अब अगला आपका जो है राउंड नोज प्लायर। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये राउंड नोज, इसका जो है नोज, ये सामने वाला भाग क्या हो, राउंड हो, जैसा सर्कुलर टाइप का हो, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हमारा राउंड नोज प्लायर है, ये हमारा राउंड नोज प्लायर है। अब इसके द्वारा, राउंड नोज प्लायर के द्वारा हल्की मेटल स्ट्रिप में गोलाई बनाने या तारों को गोल बनाने के लिए करते हैं हम लोग इसका प्रयोग। जैसे टर्मिनल पर हमको तार कोई कसना है तो उसको गोल शेप देना है, तो इसमें तार को लपेट कर आसानी से इसको हम लोग पकड़ के जबड़ों से उसका गोल शेप दे सकते हैं। तो ये हमारे राउंड नोज प्लायर का काम होता है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है अंतिम कटिंग प्लायर यानी एंड कटिंग प्लायर। अब दोस्तों ये एंड कटिंग प्लायर, ये जो होती है, ये आपका इस तरह का जो प्लायर्स होते हैं इसको हम लोग एंड कटिंग प्लायर्स कहते हैं। ये प्लायर्स जो हमारे काम में आते हैं, जैसे कोई स्टील के वायर है, इसको हमको काटना हो, या कोई कील है उसको निकालना हो, तो इस तरह के प्लायर्स को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कम व्यास वाले तार, पिन या कीलों को काटने और कीलों को लकड़ी से निकालने के काम में हमारा यह एंड कटिंग यानी एंड कटिंग हमारा प्लायर्स है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है लॉन्ग नोज प्लायर। तो दोस्तों ये लॉन्ग नोज प्लायर दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह हमारा जो फ्लैट नोज प्लायर आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो फ्लैट नोज प्लायर है आपका, यह फ्लैट नोज प्लायर जो है, इसकी नोज जो होती है फ्लैट होती है, लेकिन तो ये हमारा फ्लैट होता है। इधर क्या होता है, फ्लैट होता है, इधर फ्लैट होता है, अंदर भी इसके जबड़ों की सतहों पर भी फ्लैट होता है। लेकिन तो लॉन्ग नोज प्लायर जो होती है कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे यह आपका लॉन्ग नोज प्लायर। हमारे ये लॉन्ग नोज प्लायर में इसमें सीधे और कर्व जबड़ों में बनाया जाता है। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये सीधे जबड़े, और इसको हमको बनाया गया कर्व जबड़े, ऐसे कर्व जबड़ों में इसको बनाया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका प्रयोग, लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग हम लोग छोटे भागों को सीमित परिक्षेत्र में पकड़ने के लिए, यानी ये लॉन्ग नोज प्लायर जो होते हैं इसका प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारे ये प्लायर जो होते हैं वो काम में नहीं आते हैं। इसका हम लोग काम में नहीं ले सकते। जैसे आपको नट या बोल्ट ऐसी जगहों पर पकड़ना है जहाँ थोड़ा अंदर हो, वहाँ का क्षेत्रफल कम हो और वहाँ पर ये आसानी से नहीं पहुँच पा रहा है, उन जगहों पर हम लोग ये लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग मान लो कि हमको कोई अंदर कम क्षेत्रफल में कोई नट या बोल्ट है उसको पकड़ने के लिए है और थोड़ा अंदर है जिसको हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसकी मदद से हम लोग उसको पकड़कर या किसी इंसुलेशन को हटा सकते हैं, वहाँ से किसी जॉब को हम लोग पकड़ सकते हैं। तो यह कर्व टाइप का होता है, यह कर्व टाइप का होता है, और दूसरा यह सीधा होता है। तो दो तरह से होते हैं हमारे लॉन्ग नोज प्लायर। इसे सीधे और वक्र जबड़ों में बनाया जाता है। छोटे भागों में सीमित परिक्षेत्र में पकड़ने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ कॉम्बिनेशनल प्लायर है। तो दोस्तों ये जो पूरा सेट होता है जिसमें सारे गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग कॉम्बिनेशनल प्लायर कहते हैं। यह आपका एक तरह से कॉम्बिनेशनल प्लायर है। इसमें मतलब मल्टी काम को एक साथ हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसकी जो फ्लैट ग्रिप है, इसके द्वारा फ्लैट वस्तुओं को पकड़ने के लिए जो भी मेटल सीट हैं या नट बोल्ट है उसके जो सरफेस होते हैं उसको पकड़ने के लिए, ये जो हमारे पाइप ग्रिप है, यहाँ पर पाइप ग्रिप है, इसमें सिलेंड्रिकल जाबों को हम लोग पकड़ सकते हैं। उसके बाद जो है ज्वाइंट कटर है, स्टील, यहाँ पर जो आपको ज्वाइंट कटर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ इसकी सहायता से स्टील के तारों को हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और साइड कटर, ये आपको साइड कटर है, इसके द्वारा हम लोग नए जो है नर्म जो भी हमारे तार होते हैं उसको आसानी से हम लोग काट सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सेट जो होता है वह कॉम्बिनेशनल प्लायर का होता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये प्लायर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं आपको पता लग गया होगा। अगर इससे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।